हरे कृष्णा। रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है। रक्षा यानी कि सुरक्षा और बंधन यानी कि बंधन या डोर। इस पर्व का सीधा सा अर्थ है स्नेह, विश्वास और सुरक्षा का अटूट बंधन। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम, विश्वास, बलिदान और परस्पर सुरक्षा की भावना का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं और भाई उन्हें जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। महाभारत काल में एक बार श्री कृष्ण ने शिशुपाल का जब वध किया था, उस समय उनके हाथ से खून निकल रहा था। पास में खड़ी द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर कृष्ण के हाथ में बांध दिया। यह एक राखी की तरह था, प्रेम और चिंता का प्रतीक। श्री कृष्ण ने उसी दिन द्रौपदी को वचन दिया, हे सखी, आज तुमने जो प्रेम की डोर बांधी है उसका ऋण मैं जीवन भर चुका नहीं सकूंगा। जब भी तुम संकट में होगी मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। और वह समय आया जब चीरहरण हुआ। सब मौन थे सभा में, पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। इसलिए रक्षाबंधन को त्याग, प्रेम और रक्षा के वचन का पर्व माना जाता है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगकर उन्हें पाताल भेज दिया था और फिर बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके द्वारपाल बन गए थे। जब देवी लक्ष्मी को यह बात पता चली तो वह चिंतित हो उठी। उन्होंने ब्राह्मण वेश में राजा बलि के पास जाकर रक्षा सूत्र बांधा और भाई कहकर आशीर्वाद मांगा। बलि ने पूछा, आप कौन हो? लक्ष्मी माता बोली, मैं श्रीहरि की अर्धांगिनी हूँ, उन्हें आपके पास से वापस ले जाने आई हूँ। बलि भावुक हो उठा और बोला, बहन, आपने राखी बांधी है, यह मेरा सौभाग्य है। आप अपना भगवान वापस ले जाएं, लेकिन मेरी बहन बनकर हर साल राखी बांधने जरूर आइएगा। इसलिए इसे धर्म, प्रेम और सम्मान से जुड़ा पर्व माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार, प्राचीन कथा के अनुसार, यमराज और यमुना जी के भाई बहन थे। यमुना जी ने कई वर्षों तक यमराज को अपने घर में भोजन पर बुलाया, पर यम नहीं आए। अंततः जब यमराज आए तो यमुना जी ने उन्हें प्रेम से भोजन कराया और राखी बांधी। यमराज जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना जी से वर मांगने को कहा। यमुना जी ने कहा, हे भैया, आप हर वर्ष मेरे पास आएं और हर भाई बहन का रिश्ता अटूट बना रहे, यही मुझे आशीर्वाद चाहिए। तब से रक्षाबंधन भाई बहन के अनमोल बंधन का प्रतीक बन गया। एक अन्य कथा के अनुसार, मेवाड़ की विधवा रानी कर्णावती ने गुजरात के शासक से अपनी रक्षा के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। राखी पाकर हुमायूं ने तुरंत अपनी सेना के साथ मेवाड़ की रक्षा की थी। यह कथा बताती है कि रक्षाबंधन धर्म, जाति और सत्ता से परे सिर्फ रक्षा और सम्मान का पर्व है। आज भी रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है, दूरियों को मिटाता है, बचपन की यादें को ताज़ा करता है, प्रेम, ममता और अपनापन बढ़ाता है और सबसे ज़रूरी बात, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना को जागृत करता है। राखी सिर्फ एक धागा नहीं होता, यह प्रेम की डोर होता है, भावनाओं का संगम होता है और जीवन भर के साथ का वादा होता है। चाहे समय बदल जाए, चेहरे बदल जाए, पर यह रक्षाबंधन हर साल यही याद दिलाता है कि इस दुनिया में एक रिश्ता ऐसा भी है जो निस्वार्थ, निष्कलंक और सबसे सुंदर होता है, भाई बहन का रिश्ता। धन्यवाद। अगर आपको ये रक्षाबंधन की कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि रक्षाबंधन की ये कथा आपको पहले से पता थी या नहीं। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।